हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इंस्पायर ट्यूटोरियल्स में। क्लास 10th के साइंस के पार्ट बायो में चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण और समन्वय का हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसा कि नियंत्रण और समन्वय में होता है, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर 2, इसमें पहला टॉपिक आता है उद्दीपन। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव अनुक्रिया व प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उद्दीपन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे सभी जीव प्रकाश में ठंड, उष्मा, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श आदि उद्दीपन है। जैसा कि हम जब किसी चीज़ को अपनी जबान पे रखते हैं, जीभ पे रखते हैं, तो हमें अगर कोई तो उसका स्वाद मिल जाता है, ये एक प्रकार का उद्दीपन है। जिस प्रकार हम कोई गर्म चीज़ को अगर छू लेते हैं तो वो बहुत एक बैग ही लगता है कि बहुत अरे क्या आ गया हाथ पे। फिर उसके बाद आता है समन्वयन। समन्वयन होता क्या है? किसी जीव में विभिन्न अंगों का एक व्यवस्थित ढंग से मिलकर किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति उचित अनुक्रिया दर्शाने की प्रक्रिया को समन्वयन कहते हैं। जीव में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण एवं समस्थिकता कहते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं एवं व्यवहारिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। जिस प्रकार अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो वो पूरी चीज़ हमारे हाथों से होते हुए मस्तिष्क से जाती है और फिर मस्तिष्क से फिर उसके ऊपर अनुक्रिया एवं प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? इसका थर्ड टॉपिक होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र वो होता है वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले बाह्य या अंतः उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया को तंत्रिकाओं आवेगों द्वारा नियंत्रित व समन्वित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। इसका थर्ड पार्ट आता है तंत्रिका तंत्र के कार्य। यह मानव शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मतलब जो क्रियाएं बाहरी वातावरण से होती हैं उसको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पाचन हो गया, पाचन को आप नियंत्रित बाहर से नहीं कर सकते। दूसरी टॉपिक होती है यह बाह्य वातावरण से संवेदी अंगों द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता है। बाह्य वातावरण मतलब जैसे हमारे ठंड गर्म को इकट्ठा करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसके अनुसार हम उसमें आगे क्रिया करते हैं। सूचनाओं को इकट्ठा करता है। यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसको हम उस क्रिया के प्रति अनुक्रिया करते हैं, वे प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। यह तंत्र हमें सोचने, तर्क करने आदि में सहायता देता है। जैसे किसी अनुक्रिया, किसी क्रिया के प्रति हमारे सोचने की शक्ति की अब हम जब कोई गलती कर देते तो हमारे मन में ये लगता है कि अब हमको घर पे डांट पड़ेगी, ये सब का वो सोचने की क्षमता देता है। दूसरी चीज़ होती है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल एवं लगभग 0.1 mm से लेके 1 mm से 1.5 mm तक लंबी होती हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, मतलब ये अन्य टुकड़ों में नहीं विभाजित होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। जैसा कि कोशिका काय, जिसको हम लोग कैटॉन कहते हैं, यह तंत्रिका कोशिका का प्रमुख भाग होता है, जिसके जीव द्रव में केंद्रक, माइक्रोकांडिया तथा अनियमित आकार के प्रोटीन युक्त नील्स कण उपस्थित होते हैं। दूसरा चीज होता है द्रुमिका। कोशिका काय से अनेक छोटे एवं शाखामय लंबी सांद्र प्रबंध निकले होते हैं, जिसे द्रुमिका कहते हैं। या उद्दीपनों को ग्रहण करके कोशिका काय की ओर ले जाता है। कोशिका काय की, जैसे हम किसी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं तो ये फिर हमको कोशिका काय तक ले जाता है। द्रुमिका की सहायता से ही तंत्रिका कोशिकाएं दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। किसकी सहायता से? द्रुमिका सहायता से। आज हम देखेंगे तंत्रिकाच क्या होता है। तंत्रिकाच
कोशिका काय से एक लंबा तथा मोटा प्रबंध निकला होता है जिसे तंत्रिकाच कहते हैं। तंत्रिकाच के अंतिम छोर की उपशाखाएं पर घुड़ीनुमा संरचना स्नैपेल्स उड़नी कहलाती है, जो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के द्रुमिकाओं के साथ युग्मानुबंध बनाते हैं। तंत्रिकाक्ष चारों ओर से तंत्रिकाक्षर से घिरा होता है। यह श्वान कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिकाक्ष जगह जगह पर तंत्रिकाक्षर से चिपका होता है। इन स्थानों को रैनवियर की संधि कहते हैं। रैनवियर की संधि उसको कहते हैं जहाँ पे तंत्रिकाक्ष तंत्रिकाक्षर से जुड़ा होता है जगह जगहों पर। ये आवेगों के संचरण का कार्य करती हैं। ये आवेगों को, एक मस्तिष्क के आवेगों को हमारे शरीरों तक पहुँचाती हैं तथा शरीरों को आवेगों को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। और ये इसका रहा फिगर जहाँ तक हम जानते हैं। ये तंत्रिका तंत्र का फिगर है। इसको कहते हैं केंद्रक। यहाँ पे इसके माइक्रोकांडिया एवं कोशिकाएं होती हैं। इसको कहते हैं वृश्चिकांत, जिसको हम लोग अभी द्रुमिका पढ़ चुके हैं। इसको नील्स कोशिकाएं कहते हैं। नील्स कोशिकाएं, इसको तंत्रिकाक्षर कहते हैं जो अन्य पेशियों से जुड़े होते हैं। कोटलस तंतु होता है। रैनवियर के नोड जहाँ से अन्य दूसरा तंत्रिकाक्ष जुड़ा होता है, इसको पेशी कहते हैं। युग्मन द्रुमिकात श्वसन कोशिकाओं का केंद्रक होता है ये। बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि उद्दीपन क्या होता है, समन्वयन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के कार्य को हमने समझा, तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य क्या होती हैं इसको हमने समझा, और तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न भागों का भी अध्ययन किया, और तंत्रिकाक्ष क्या होता है इसका भी हम लोगों ने आज अध्ययन किया, और तंत्रिका तंत्र का ये जटिल संरचना का भी आज हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिसका आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप इंस्पायर्ड ट्यूटोरियल्स के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे इस चीज़ का आपको नोट्स मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन अपलोड होगा, तो बने रहें इंस्पायर्ड ट्यूटोरियल्स के साथ।